गुड आफ्टरनून बच्चों। कक्षा 8वीं हिंदी के अंतर्गत आज हम पाठ 1 मातृभूमि कविता का पुनः पठन कार्य करेंगे। तो आज हम पाठ 1 का रिवीजन करेंगे। पुनर्अभ्यास कार्य के अंतर्गत आइए एक बार पुनः हम इस कविता का पठन करें एवं इसके भावार्थ को हम समझेंगे। देखिए, प्रस्तुत कविता में मातृभूमि की विशेषता, उसकी महानता, उसकी महत्ता के बारे में कवि ने यहाँ पर दर्शाया है। तो आइए हम इन पंक्तियों के माध्यम से मातृभूमि की विशेषता, उसकी महानता के बारे में जानें और समझें। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। कवि कहते हैं कि भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है, जिसकी ऊंची चोटियां आकाश को छूती हैं। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो भारत के चरणों को हिंद महासागर स्पर्श करके स्वयं को धन्य समझ रहा हो। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं और यहाँ पर इस पावन भूमि पर गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियाँ भारत भूमि की शोभा बढ़ा रही हैं। जगमग छटा निराली है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। और इन नदियों के पवित्र जल से भारत की जो छटा है, भारत भूमि की जो सुंदरता है, वो पल पल बढ़ती जा रही है। और आगे देखते हैं हम, इन नदियों के पवित्र जल से खेतों की सिंचाई होती है और हमारी भूमि जो है वो हरी भरी हो जाती है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो कवि कहते हैं कि यह मेरी महान भूमि, मेरी जन्मभूमि है, यह मेरी मातृभूमि है और मुझे इस पर गर्व है। आगे देखते हैं हम, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में। तो देखिए, कवि कहते हैं कि भारत देश में पहाड़ों के बीच बहते झरने यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। इन हरे भरे वनों में जब चिड़िया चहचहाती हैं तो सारा वातावरण आनंदित हो जाता है। चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में। जब आमों के बाग में कोयल आती है, जब आमों के बाग में कोयल और बौर आती है, तब कोयल की वहाँ मधुर आवाज़ हमें सुनाई देती हैं। अमराइयाँ घनी, अमराइयाँ अर्थात आमों के बाग, अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। तो जब आमों के बाग में कोयल अपनी कुहुक कुहुक की आवाज़ करती है तो सारा वातावरण शोभायमान हो जाता है। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। और जो चंदन के पेड़ों से आने वाली जो सुगंधित हवा है, वो हमारे तन मन को प्रसन्न कर देती है, आनंदित कर देती है। आइए अब हम अगली पंक्तियों की ओर ध्यान देते हैं। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इस प्रकार से कवि कहते हैं कि यह पावन भूमि मेरी धर्म भूमि है, यह मेरी कर्म भूमि है, यह मेरी जन्मभूमि है और इसलिए मेरी मातृभूमि मुझे अत्यंत प्रिय है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। अब कवि आगे भारत भूमि की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि इस भारत भूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म लिया एवं माँ सीता ने अवतार लिया। श्री कृष्ण ने बंसी बजाकर यहाँ इसी पावन भूमि पर प्रेम का संदेश सुनाया था एवं भगवत गीता की रचना की थी। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया, जग को दिया दिखाया। तो इस प्रकार से इस पावन भूमि पर
गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर इसके यश को, इसके गौरव को बढ़ाया और उन्होंने अपने संदेश द्वारा संपूर्ण संसार को दया की भावना सिखाई और दया की भावना दिखाई। वह मातृभूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह युद्ध भूमि मेरी, यह मेरे लिए युद्ध भूमि के समान है, अर्थात मेरा यह कर्म क्षेत्र है। वह बुद्ध भूमि मेरी, जिस भूमि पर भगवान बुद्ध के पावन चरण पड़े, ऐसी भूमि, ऐसी पावन भूमि मेरी मातृभूमि है। वह जन्मभूमि मेरी, और यह जन्मभूमि है मेरी इस पवित्र मातृभूमि पर जन्म लेकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ।